टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। वो जो अज़ल से अबद तक खुदाए महमूद है, जिसने फरमाया कि मैं अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा और अल्फा और ओमेगा हूं। मर गया था, जिंदा हुआ हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। उस खुदावंदों के खुदावंद और बादशाहों के बादशाह के पाक और पवित्र नाम में मेरे अजीज भाइयों बहनों और खिदमत में बराबर के शरीक साथियों, ये खाकसार खादम आज फिर आप सबों की खिदमत में सलाम पेश करता है। और मेरे लिए ये बड़े आजाज की बात है कि खुदावंदों के खुदावंद का एक छोटा सा खादम ठहरूं और किताबे मुकद्दस का एक तालिबे इल्म, और माबाद मैं पावर ऑफ गॉड इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के लिए ममनून हूं कि जिन्होंने मुझे आज मदऊ किया कि इसकी जाने वाली हमदो सना इन दुआओं मीटिंग प्रिजाइड किए जाने और ऑनलाइन इस रफाकत के वसीला से मैं बरकत पाने वाला हो सकूं। मैं इस बात के लिए खुदावंद का दिल से ममनून हूं और ईमान रखता हूं कि खुदावंद अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से हम में से हर एक से हम कलाम होने के लिए तैयार है। बस जिसके कान हूं वो सुने कि रूह अपने बंदा के वसीला से हमसे क्या फरमाता है। आज जो मेरा मजमून है वो सलीब से खाली कब्र तक है, लेकिन मजमून सुनते ही आप नालान ना होइएगा कि शायद मैं 2 घंटे यहां पर बोलूंगा। नो, मैं इंतहाई मुख्तसर तौर पर इस मजमून का निचोड़ आपके सामने रखूंगा और यकीन मुहकम है कि हम इस मजमून के वसीला से और ज्यादा रूहानी एतबार से मजबूत होंगे और खुदावंद का शुक्र अदा करने के लिए हम फिर से तैयार पाएंगे अपने आप को। मसीही तारीख और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जिन अयाम से इस वक्त मैं और आप गुजर रहे हैं, मसीह यस्सु की आमद सानी से पहले के हालात की बाबत नहीं, मैं इस वक्त उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, अगरचे चाहता हूं लेकिन आज नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि कलीसिया इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह के यौमे मसलूबियत और माबाद खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद की शुक्रगुजारी और खुशी के लिए तैयारियां कर रही है। और मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा है कि हम यौमे मसलूबियत की अहमियत को भी जाने और फिर यौमे क़यामत मसीह की अहमियत को भी जाने, क्योंकि हमारे ईमान के लिए ये बातें बहुत अहम हैं
शायद इसी मीटिंग में मैंने किसी वक्त यह कहा था कि कोई किसी मासूम बच्चे की बर्थडे पर एक बहुत कीमती तोहफा लेकर गया, बहुत कीमती, बहुत कीमती, लेकिन वो तोहफा जो था वो बिल्कुल छोटा सा था। लेकिन जिस डिब्बे में वो तोहफा पैक था, ओए होए होए होए, वो डिब्बा इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, और इतना खूबसूरत रिबन और बो और स्टार उस पर लगे हुए थे कि जबान बयान करने के लिए अल्फाज ढूंढने लगती है। इतना खूबसूरत बॉक्स। जब ये कीमती तरीन तोहफा दिया गया तो उस बच्चे को तो वो जो कीमती तरीन तोहफा इस बॉक्स के अंदर था उसके बारे में तो उसको कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसको कीमती तरीन तोहफे से क्या, उसको अट्रैक्शन चाहिए थी, तवज्जे। और वो जो तोहफा था उससे कहीं ज्यादा वो जो गिफ्ट बॉक्स था उसकी इतनी ज्यादा अट्रैक्शन और इतनी ज्यादा तवज्जे कि बच्चा गिफ्ट को तो भूल गया, लेकिन वो उस डिब्बे के साथ खेलना शुरू हो गया। वो कीमती तरीन तोहफा एक तरफ रख दिया। मेरे कहने का मतलब यह है, कहीं ऐसा ना हो कि हम गुड फ्राइडे और मुबारक जुमा और पांव धोने की इबादत, ओ मसीह जी उठा, ईस्टर, क़यामत अल मसीह, फलां दिन फलां दिन फलां दिन, इन डिब्बों से खेलते रहें, लेकिन जो कुछ इन अय्याम में हुआ उसकी अहमियत को हम ना जाने। मैं समझता हूं हमसे ज्यादा अहमक फिर कोई होगा ही नहीं, क्योंकि हम दिनों की बाबत तो शायद सोचें, अपने मलबूसात की बाबत सोचें, पहले से प्लानिंग करें कि हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे, कैसे होगा, ये क्या वो क्या, किसको इनवाइट करें। लेकिन उस दिन क्या हुआ था, क्यों मैं शाद हूं, क्यों खुशी की बात है, अगर हम उसकी अहमियत को नहीं जानते हम कुछ भी नहीं हैं, सिर्फ रियाकार होंगे अगर हम उस अहमियत को नहीं जानते तो। बाय द वे, आप जो मेरे साथ शरीक हैं, आप उस अहमियत को जानते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इन दिनों और इन प्रोग्राम्स में और फॉर्मेलिटी में इतने ज्यादा मसरूफ हो जाएं कि मसीह की मसलूबियत, सलीब के पैगाम और मसीह के जी उठने और खाली कब्र की अहमियत को हम भूल जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना हम रस्मी और रवायती मसीही हैं। मैं किसी मिशन की मनादी नहीं करता और खुदा ना करे कि मैं किसी मिशन की मनादी करूं। खुदा ने मुझे इस मकसद के लिए बुलाया भी नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि मैं किसी मिशन का मनाद नहीं हूं। यीशु ने अपने खून से मुझे खरीद कर अलग कर लिया कि सलीब का पैगाम पेश करूं। अगर यह नहीं तो भले जो मर्जी मैं तालीमात देता रहूं, उसका मेरे लिए कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं इन दोनों अय्याम की अहमियत पर थोड़ी सी देर के लिए आपके साथ मिलकर सीखना चाहता हूं और आपकी तवज्जो
में कुरिन्थस की कलीसिया को लिखे गए मुकद्दस पौलुस रसूल के जरिया मुलहम पहले खत और उसके 15 बाब की तरफ आपकी तवज्जो लिए चलता हूं और इसकी बिलखसूस मैं तीसरी और चौथी 2 आयात को आपके सामने रखूंगा। अगरचे जी करता है कि मैं पहली आयत से तलावत करूं, लेकिन मैं इन 2 आयात को जो आपके सामने रखी हैं इन ही को तलावत करना चाहूंगा और इन ही पर इस महदूद से वक्त में बात करना चाहूंगा। मुकद्दस पौलुस कुरिन्थस की कलीसिया को रूह कुदस की तहरीक से लिखते हुए कुछ याद दिलाते हैं और उनको यह बताते हैं कि खुशखबरी क्या है। मसलन हमारे पास अहदे जदीद में 4 एनाजील हैं। बाय द वे हमारे पास 5 एनाजील हैं जी। 4 एनाजील वो जो अहदे जदीद में ऑलरेडी हैं और आप उनसे वाकिफ हैं, और 5वीं इंजील वो मैं और आप हैं। लोग शायद उन 4 एनाजील को ना पढ़ें, लेकिन लोग मुझे और आपको चलते फिरते पढ़ते हैं और हम वो खत भी हैं जो पढ़ा जाना चाहिए। पौलुस रसूल यहां पर उस खुशखबरी की बाबत बताते हैं। खुशखबरी के लिए अंग्रेजी में लफ्ज गुड न्यूज है और इसके लिए जो यूनानी जबान से तर्जमा होकर हमारे पास लफ्ज आया है वो इंजील है। एवेंजलिया से इंजील है, यानी जो खावो मती की मार्फत, मरकस की मार्फत, लूका की मार्फत या यूहन्ना की मार्फत लिखी गई, वो 4 एनाजील हैं। शायद परसों तरसों में कहीं बता रहा था कि इसका यह मतलब नहीं है कि 4 मुख्तलिफ एनाजील इंजील के माना खुशखबरी के हैं, यानी इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास 4 मुख्तलिफ खुशखबरियां हैं। नो, हमारे पास सिर्फ एक ही खुशखबरी है। पौलुस रसूल फरमाते हैं, यहां तो नहीं एक और जगह पर, कि वो शख्स मलाउन है जो कोई और तरह की खुशखबरी सुनाए मासवा इस खुशखबरी के। कौन सी वाली? 15 बाब की 3 और 4 आयत में, चुनाचे मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मोआ, दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक वो मुर्दों में से जी उठा। यह है इंजील। अगर कल कोई हमसे पूछे कि यह इंजील क्या है जी, यह खुशखबरी क्या खुशखबरी है, तो फिर बजाय इसके कि हम इधर उधर भागते फिरें, इन 3 आयात को हमने अगर जबानी याद किया हुआ होगा, 2 आयात को, तो हम इजीली बता सकते हैं कि खुशखबरी यह है कि मसीह मेरे गुनाहों के लिए किताब मुकद्दस के मुताबिक मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक वो मुर्दों में से जी उठे। दैट्स ऑल। मेरे गुनाहों के लिए कोई मासूम मर गया और मरा ही नहीं रहा, बल्कि वो मुर्दों में से जी भी उठा। अगर हम उन 4 एनाजील की बात करें, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 अलग अलग खुशखबरियां नहीं हैं।
एक ही खुशखबरी है, एक ही खुशखबरी, यही जो पहला कुरिन्थियों 15 बाब की 3 और 4 आयत में है। लेकिन ये 4 मुख्तलिफ गवाह हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, जो मुख्तलिफ एंगल्स से, मुख्तलिफ सिमतों से, मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ अतराफ से खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी और मसीह खुदावंद की उस अजीम कुर्बानी, मसीह की शख्सियत, मसीह के मौजूजात, मसीह के जी उठने से मुताल्लिक वो बयान करते और रोशनी डालते हैं। 4 मुख्तलिफ गवाह हैं, यीशु एक ही है, इसलिए खुशखबरी भी एक ही है। वो यीशु जो गुनाहगार इंसान के लिए मर कर दफन हुआ और फिर मुर्दों में से जी उठा। मैं उस यीशु की बात कर रहा हूं। जब पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को यह याद दिलाते हैं कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर मर गया, और वो भी किताब मुकद्दस के मुताबिक, तो इसका मतलब यह है कि मुकद्दस पौलुस याद दिला रहे थे कि मसीह की जो मौत हुई ना, वो अचानक से ऐसे ही हादसाती तौर पर नहीं हुई। नो, बल्कि मसीह की मौत किताब मुकद्दस के मुताबिक हुई है। और जब पौलुस रसूल ये बयान दे रहे थे, काश के आप मेरे सामने होते तो मैं आपसे पूछता कि यहां किताब मुकद्दस से क्या मुराद है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा नहीं, क्योंकि शायद आप कहें कि बाइबल मुकद्दस, लेकिन मैं राजी नहीं हूंगा। इसलिए कि जब मुकद्दस पौलुस रसूल ने कहा कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मर गया, तो उस वक्त नया अहदनामा तो अभी रिटन फॉर्म में था ही नहीं। इसका मतलब है उस वक्त सिर्फ और सिर्फ पुराना अहदनामा, ओल्ड टेस्टामेंट था। तो पौलुस ने 2 मर्तबा किताब मुकद्दस के अल्फाज का मजमुआ इन 2 आयात में बयान किया है। मतलब यह हुआ कि मसीह के साथ जो कुछ हुआ हादसाती तौर पर नहीं हुआ, जैसे गैर मसीही लोग कहते हैं बस वो सलीब पर चढ़ा तो था, लेकिन बस वो उसकी शक्ल बदल गई, अल्लाह ने उसको उतार लिया और उसकी जगह किसी और को चढ़ा दिया। ना 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 ना। पैदाइश 3 की 15 से मलाकी तक नबुव्वत दर नबुव्वत, पेशन गोई दर पेशन गोई हमें नजर आती है कि मसीह खुदावंद का इस दुनिया में आना और उसके दुख उठाने के पीछे, इवन उसके जी उठने से मुताल्लिक भी अहद अतीक में बेशुमार पेशन गोइयां और नबुव्वतें हैं। तो मसीह के साथ जो कुछ हुआ किताब मुकद्दस के मुताबिक हुआ, यानी पुराने अहदनामा में जितनी भी नबुव्वतें हैं, अब उन नबुव्वतों की तकमील हुई कब? जब मसीह मोए और फिर मुर्दों में से जी उठे। वो इस बात का बयान करते हुए हमें नजर आते हैं। अब मसीह की मौत का होना, सलीबे कलवरी पर मसीह की मसलूबियत का होना, इसके पीछे बहुत बड़ा भेद है। मैंने ऐसे ही अपने कोट के कॉलर पर सलीब नहीं लगाई हुई, मैंने ऐसे ही अपनी गाड़ी में सलीब नहीं लटकाई हुई, मैंने अपने पीछे दीवार पर सलीब लटकाई हुई है। इसलिए नहीं कि सलीब मेरी निजात है, नो 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 ना, सलीब मेरी निजात नहीं है, सलीब मुझे नहीं बचाती, सलीब मेरा निशान है
लेकिन मेरा ईमान उस काम पर है जो सलीब पर हुआ। सलीब तो यीशु मसीह से पहले भी थी, लेकिन मेरे लिए सलीब की अहमियत तब हुई जब यीशु मसीह ने मेरी कीमत सलीबे कलवरी पर अपने कीमती खून से चुकाई। तब सलीब मेरे लिए अहमियत की हामिल हो गई है। सलीब मुझे हादसात से नहीं बचाती, सलीब मुझे नहीं छुड़ा सकती, लेकिन सलीब का पैगाम मुझे बचाता और छुड़ाता है। सलीब जाहिरी तौर पर मेरी आइडेंटिटी है गैर कौमों में या दूसरे लोगों में कि ये कोई हम जैसा नहीं है, ये कोई क्रिश्चियन है। मेरी ये आइडेंटिटी है जाहिरी तौर पर शायद चंद सेकंड्स के लिए, जब तक कि कोई मुझसे बात नहीं करता। इसलिए मैं यूं कहूंगा कि सलीब मेरी पहचान, मेरी आइडेंटिटी है, मेरा निशान है, लेकिन मेरा ईमान सलीब के पैगाम पर है, और उस पैगाम पर ईमान लाने से इंसान की बिगड़ी बनती है, सलीब पर नहीं। इस बात को समझने की जरूरत है। साथ ही साथ यह भी बताता चलूं कि इंसान अदन से ही अपने नंग को ढांपने के लिए अपनी कोशिश करता रहा, खा वो इंजीर के पत्तों से ही क्यों नहीं। यह सबसे पहले मजहब था कि अपने नंग को खुद कुछ करके ढांकें, अपनी परफॉर्मेंस। लेकिन खुदा ने वहां पर यह जो हजारों साल बाद होने वाला सलीब पर काम था ना, यानी कुफारा, इसकी बुनियाद वहां पर डाली। उसने चमड़े के कुर्ते आदम और हवा को पहनाकर अदन से बाहर निकाला, और ये इस बात का एक इजहार थे, ये चमड़े के कुर्ते, के बगैर खून बहाए माफी नहीं है। किसी जानवर की जान गई होगी तो फिर ये चमड़ा मुहैया हुआ। ये एक बात। मां बाद खा हाबल भेड़ बकरियों की कुर्बानी गुजराने के सबब से रास्तबाज ठहरा, या नूह ने कुर्बानी चढ़ाई कश्ती से बाहर आने के बाद, अब्राहम ने मोरिया के पहाड़ पर एक लिहाज से इसहाक की कुर्बानी कर ही दी, एक लिहाज से मैं कह रहा हूं, ईमान के लिहाज से। और मां बाद जो यहूदियों की तारीख है, तौरात की किताब इस बात की शाहिद है कि मुख्तलिफ गुनाहों की और पाकीज़गी की और तहारत की कई कुर्बानियां थीं जो अदा की जाती थीं। लेकिन अफसोस ये कि इंसान ये कुर्बानियां तो करता था, लेकिन उसका दिल खुदा से दूर था। दीनदारी की वजह तो रखता था, लेकिन उसके असर को कबूल नहीं करता था। इस उम्मत के लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। चुनाचे दाऊद भी यही कहते हैं खुदा से, तू कुर्बानी नू नहीं चाहता, नहीं ते तैनू देंदा, तू चढ़ावे तू या रब्बा कदी नहीं खुश होंदा। मुराद यह है कि खुदा दिल की कुर्बानी और सिद्के दिल से अपने आप को खुदा के हुजूर सरेंडर करने की बात करता है। वो कोई और कुर्बानी नहीं चाहता। चुनाचे हम ये देखते हैं कि ये कुर्बानियां इंसान को रब से मिला नहीं पाई, वरना ये कुर्बानियां इसी तरह से कंटिन्यू रहती। तारीख बताती है कि हैकल से यौमे कुफारा को यूं लगता था कि जैसे लहू की नदियां बहती हैं, ओए होए होए होए, वादी कदरून की तरफ। लेकिन जब खुदा इस शरीयत के मुताबिक
देखता है, इस कुल दुनिया पर निगाह करता है, तो वो कह उठता है, ओए होए 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 होए, कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं है। इंसान की अपनी परफॉर्मेंस किसी काम की नहीं। अभी कुर्बानी करके घर पहुंचता नहीं था कि ख्याल की, सोच की, फिर से वो कोई ना कोई गुनाह कर चुका होता। ये कुर्बानियां इंसान के गुनाहगार होने की दलील थी कि तेरी कुर्बानी यूं काबिल कबूल नहीं हुई है। मां बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें इसके बारे में पता चलता है कि खुदा बजाते खुद जब देखता है कि इन कुर्बानियों के जरिया तो इंसान वहां का वहां ही है, खून तो बहाता है, डिब्बे से तो खेलता है, लेकिन इसका दिल मेरे साथ रास्त नहीं है। तब खुदा जो आदल भी है और मोहब्बत भी है, वो स्टेप लेता है अर्शे अजीम से, क्योंकि वो मोहब्बत है। बाइबल का खुदा मोहब्बत का खुदा है। जब वो कुर्बानियां इंसान को रब से नहीं मिला पाई, इसकी कई और भी वजूहात थी। थोड़ा सा मुझे एक और बात पर रोशनी डालने दीजिए, और वो ये कि बकरों छतरों की कुर्बानियां इसलिए भी रब के हुजूर मकबूल नहीं ठहर रही थीं, इंसान को कामल कर नहीं रही थीं, क्योंकि इंसान और हैवान का क्या मेल। मैं अक्सर औकात कहता हूं कि अगर आपके यहां अगर एक छोटा सा बेबी पैदा हो आपके खानदान में, मेरे कहने का मतलब यह है, एक छोटा सा बेबी हो और मैं आपके पास 30 किलो का बकरा लेकर आऊं और आपका बेबी शायद 8 पाउंड का हो, हाद हो तो, और मैं आपको कहूं कि जी आप ऐसा करें कि ये 25-30 किलो वाला बकरा आप ले लें और अपना बेबी मुझे दे दें। आपके बेबी की 2 टांगें हैं, मेरे बकरे की 4 हैं। मेरे बकरे की दुम भी है, उसके लंबे लंबे कान भी हैं। आप अपना बेबी मुझे दे दें और ये बकरा आप ले लें। सौदा कर लोगे ना? नहीं 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 नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंसान का हैवान से क्या मेल? इंसान को खुदा ने अपनी सूरत पर बनाया, किसी बकरे को नहीं। इंसान में जिंदगी का दम फूंका, किसी हैवान में नहीं। इंसान जिन आजमाइशों से दो चार होता है, कोई हैवान नहीं होता। इंसान जिन गुनाहों से गुजरता है, कोई हैवान नहीं गुजरता। लिहाजा इंसान के लिए किसी इंसान की कुर्बानी मतलूब थी, जो इंसान की तरह ही इंसानी तजर्बात से हो गुजरे। बहुत से लोगों को जो मसीही नहीं, इन बातों की समझ नहीं आती, अफसोस। लेकिन एक बात जो काबिले गौर है यहां, कि जब इंसान के लिए इंसान की कुर्बानी मतलूब होती, ओके ठीक है, लेकिन कुर्बानी का एक तकाजा था, और वो ये कि इंसान तो हो, लेकिन इंसान भी वो हो। कुर्बानी के बकरे में, जानवर में एक शर्त पाई जाती थी, और वो ये कि ये बेऐब हो। अब इंसान के गुनाहों के लिए इंसान कोई हो तो सही, लेकिन उसमें इस कंडीशन और शर्त का पाया जाना जरूरी था कि वो बेऐब होता। ओए होए होए होए, अब ऐसा इंसान कहां से ढूंढा जाता जो बेऐब होता? आदम की औलाद में
सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। चुनाचे किसी ऐसे की जरूरत थी जो औलादे आदम ना हो। हा, किसी ऐसे की जरूरत थी जो बेऐब और बेगुनाह हो। और यह किसी इंसान की तरफ से प्लान और मंसूबा नहीं, बल्कि अर्श वाले की तरफ से यह प्लान और मंसूबा था और है गुनाहगार इंसान के लिए। मैं किसी मजहब की बात नहीं करता हूं, मैं गुनाहगार इंसान की बात करता हूं, मजहब जो भी हो। लेकिन यूहन्ना 3:16 कहती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। बेटा, ये जिस्मानी बेटे की बात नहीं है, जैसे मैं और आप बेटे हैं या हमारे बेटे हैं। नो, ये रूहानी बेटे की बात हो रही है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। चुनाचे खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का कलमा है, वो जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आया, हमारे बीच में रहा, हमारी तरह उसने जिंदगी गुजारी, हमारी तरह आजमाया गया और कलाम कहता है वो बेगुनाह ठहरा। मुकद्दस पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन खुदा का मकदस है? क्या तुम नहीं जानते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम कीमत से खरीदे हुए हो? बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। पतरस कहते हैं, तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोना चांदी से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब बर्रा मसीह यसू के कीमती खून से हुई है। हालेलुया। चुनाचे हम इस हकीकत को देखते हैं कि मां बाप खुदावंद यीशु मसीह जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आते हैं। जब वो आते हैं तो आपने ये नहीं कहा, ओ मैनू सूली ते नहीं चढ़ना, नहीं मैनू डर लगता है, नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात का दावा किया कि इब्ने आदम खिदमत लेने के लिए नहीं, मरकस 10:45, बल्कि खिदमत करने के लिए आया और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में देने को आया। मसीह यीशु ऑलरेडी जानते थे कि मेरे दुनिया में आने का मकसद क्या है। फायदा उठाते हुए कहता चलूं, क्या आप भी जानते हैं कि आपका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? अगर मेरे पेट भरने हैं तो गिद्दड़ भी पर दे जाए। हमें समझना है कि हम कै के लिए इस दुनिया में हैं। यीशु ने हमें जमीन का नमक और दुनिया का नूर कहा। यीशु ने हमें अपना गवाह कहा। पौलुस कहते हैं, तुम उसके रूह से लिखे हुए खतूत हो, और अगर ये हम में नहीं है तो हम कै के मसीही हैं। ये गौर तलब बात है, कड़वियां गोलियां ने, लेकिन फर्क बड़ा पैदा है। लेकिन हम जानते हैं मसीह यीशु आए, और जब वक्त आया कि वो मेरे और आपके गुनाहों के इवजी हों, अपनों के हाथों धोखा खाया, अपनों ने इनकार किया, अपनों ने बेचा, गैर कौम के हाथों आपकी गिरफ्तारी हुई। मजहबी इमाम आजम वो थे जिन्होंने आप पर फतवे लगाए, और यूं आप रोमी अदालतों में जा बजा कभी इधर कभी उधर बॉल की तरह फेंके जाने लगे, बैंत लगे, कोड़े लगे। मेरे अजीज भाई और बहन, मैं समझता हूं कि यीशु के हर दुख पर मेरा और आपका नाम लिखा हुआ था, क्योंकि उसने वो दुख मेरे लिए और आपके लिए सहे। यरूशलेम की गलियों से वो गुजरता हुआ कलवरी पर पहुंचता है, सलीब का भार अपने कंधे पर उठाए हुए।
हमें लगता है कि ये सलीब थी, हां थी भी, लेकिन अगर रूह की आंखों से देखें तो ये मेरे और आपके गुनाहों का बारे गरां था जो मसीह उठाकर कलवरी को गए, और आपके सर और जख्मों के सबब से यरूशलेम की उन गलियों में जिधर से मसीह का गुजर हो रहा था, उन पत्थरों पर जो लहू के टपके मसीह यीशु के बदन से गिरते थे, वो इस बात की गवाह थे। ये दास्तान रकम करते चले जा रहे थे, गुनहगार इंसान, मैंने तो तेरे लिए अपने खून तक दे दिया, अब तू मुझे क्या देता है। चुनाचे खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुए और ना सिर्फ उस वक्त अपने सताने वालों को मुआफी की दरखास्त की, बल्कि मैं और आप भी उनमें थे जिन्होंने मसीह को मसलूब किया। मेरे और आपके गुनाह अपने ऊपर ले गया, मेरी और आपकी लानत उसने अपने ऊपर ली, मेरी और आपकी मौत उसने अपने ऊपर ली, मेरा और आपका कर्ज उसने अपने ऊपर लिया, और यूं वो सलीबे कलवरी पर अपनी जान गुदास करके मर जाता है। लेकिन ये एंड नहीं था। दुनिया में तमाम लोगों का एंड यही है, मरते हैं और बस खत्म। लोग उनके मकबरों पर और मज़ारों पर, रोजों पर जाकर माथे टेकते हैं, लेकिन हालेलुया, मेरा और आपका निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा। उसकी कब्र खाली है, वहां जाने से हमें कोई सिजदे करने की जरूरत नहीं है। हम वहां जाते हैं तो इसलिए नहीं कि हमारे गुनाह माफ हो जाएं, हम वहां जाते हैं अपने ईमान को और ज्यादा मजबूत करने के लिए। यो हमारा निजात दहंदा यहां पर नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा है और वो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा। एक आखिरी बात, जब मसीह खुदावंद मसलूब हुए, मर गए और दफन हुए, और उसके बाद हमें लगता है कि अगला दिन मुकम्मल तौर पर खामोशी का था, कुछ भी नहीं था उस दिन, हमें लगता है, क्योंकि तीसरे दिन मसीह खुदावंद मुर्दों में से जी उठे। लेकिन एक बात बड़ी गौरतलब है, और वो ये है, हमें लगता है कि शायद उस वक्त खुदा खामोश था, लेकिन खुदा मेरी और आपकी निजात के लिए उस वक्त भी काम कर रहा था। जब मैं और आप अपनी जिंदगी में मुश्किलात की वादियों और बियाबान और दश्तो सहरा से गुजरते हैं और महसूस हो कि पता नहीं शायद खुदा खामोश बैठा है, नो, खुदा खामोश नहीं है, खुदा इंतजार करता है मेरे और आपके ईमान का, और वो चाहता है हम उस पर भरोसा करें, ट्रस्ट करें और इंतजार करें कि वो क्या करने को है। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठते हैं, मेरी और आपकी निजात का शादियाना बचाने के लिए। हम इस हकीकत से बखूबी वाकिफ हैं। हम आज इस बात के लिए शुक्रगुजारी करें कि अगर मुझे यीशु मसीह बचाने के लिए इस दुनिया में ना आते तो मेरे बचने का कोई और रास्ता नहीं था। मुझ मुर्दा में अगर जान डाली तो उसने डाली ताकि मैं उसके लिए जीता चला जाऊं और अपनी जिंदगी से उसके नाम को जलाल देने वाले हूं। अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिए अजीजों, हम फला दिन हमें रटे हुए हैं,
लेकिन क्या उन दिनों की अहमियत को भी हम जानते हैं? हमें पता है राख का बुध और फलाना इतवार और फलाना इतवार। अरे ये ना भी याद रहे तो हम काफिर नहीं होंगे, लेकिन जो इन दिनों को अहम तरीन वाकयात हुए हैं, अगर हम उनकी बाबत नहीं जानते, अपनी कीमत का अंदाजा हमें मालूम नहीं, हम कुछ भी नहीं हैं, निखट्टू और निकम्मे। अपने आप को हीरो तो समझते हूं, लेकिन होंगे जीरो, नथिंग एल्स। अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिए मेरे अजीजों। अगर हम में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने आज तक मसीह की सलीबी मौत और उसके जी उठने को अपने लिए खुशखबरी के तौर पर कबूल नहीं किया, तो अभी मौका है। कल हमारा नहीं है, हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। आज अभी हमारा है, अभी फैसले की घड़ी है। हम चाहें तो अपने गुनाहों का इकरार करके इस खुशखबरी को, मसीह की मौत, तदफीन और जी उठने को, बाकियों को छोड़ दीजिए, हम अपने आप के लिए कबूल कर सकते हैं। यही हमारी नई पैदाइश का दिन हो सकता है। यही मसीह यीशु को एम्ब्रेस होने का, उसको लिपक जाने का वक्त है। यही वो घड़ी है। इसीलिए तो खुदावंद यीशु मसीह आए थे, ताकि जो कोई उन पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम अपने सरों को अपने खुदावंद के हुजूर झुकाएं। जहां कहीं भी हम हैं, वो हमारे बीच में मौजूद है, हमारे पास है। और वो आज मुझसे और आपसे ये कहता है, तेरी खातर मैंने, हां तेरी खातर मैंने पहना ताज खारदार, और तुझको अब जलाली ताज हूं मैं पहनाता। और वो कहता है, बेवफा ना हो तू मेरे खून खरीदे, कर मेरा इकरार तू मुझसे क्यों शर्माता। शायद शेयरिंग के एतबार से मेरी जिंदगी का ये एक आखिरी पैगाम हो। शायद फिर मुझे कभी शेयर करने का आजाद हासिल ना हो। इंसानी जिंदगी का कोई पता नहीं। और मेरे भाई और मेरी बहन, अगर तूने यीशु को अपने निजात दहंदा के तौर पर नहीं कबूल किया, शायद तेरी जिंदगी में आज ये एक आखिरी मौका हो। जक्कई बनकर यीशु को अपने साथ ले जा। और इस ज़िमन में अगर तू बाद में कुछ पूछना चाहता, हमसे बात करना चाहता है, जरूर हमें फेसबुक और ईमेल के जरिया, व्हाट्सएप के जरिया राब्ता कीजिए। हम हर मुमकिन तरीका से आपकी मदद करने के लिए तैयार होंगे। खुदावंद, शुक्र अदा करता हूं इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो आज आपने हमसे किया। इस भेद के खुलने के लिए मैं आपका शुक्र अदा करता हूं। ओ खुदावंद, दुआ करता हूं हम जिन्होंने ऑलरेडी सलीब के पैगाम को कबूल किया हुआ है, ओ खुदावंद, एक एक के लिए आपका शुक्र अदा करता हूं। और जो अभी तक रस्मी और रवायती और मिशनों के पुजारी हैं, यीशु के नाम से मिन्नत करता हूं कि उनके दिलों को छू लीजिए, ताकि अभी वो नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल करके अपने आप को आपके सुपुर्द करने वाले हो सके। अपने खाकसार खादम की दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को सुनिए और कबूल फरमाइए, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। www.newlifeinstitute.org